हीरा, तेरा भाई किधर है संयम? क्यों? उसने भूपेंद्र के बेटे का मर्डर किया है। ए इंस्पेक्टर, जानते हैं कि संयम भाई नशा करते हैं। उन्होंने भरी पंचायत में मर्डर के लिए कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ही मर्डर किया है। चुप बे कुत्ते, ये फैसला कानून करेगा किसने मर्डर किया है किसने नहीं। तू सिर्फ इतना बता, संयम किधर है? संयम घर पर नहीं है। अच्छा, सर्च। गलती कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे भैया। संयम भाई को छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना बहुत गलत होगा। गलत और सही का फैसला बेटा अब कोर्ट में होगा। चलो बे। अगर ये मेरी औलाद ना होता ना तो सरसों का तेल लगा के सबसे पहले इसकी गांड मारता। सुबह उठा देता सुअर का बच्चा। पापा उठ गए? जा जाके बाहर खेल, यहाँ शोर मत काट, जा। ए यार, तुझसे कही थी ये चप्पल टूट गए, किसी काम के ना किसी फकीर उकीर को दे दिए, सुनती नहीं है भाई तू। ये गुस्सा पुस्सा मत दिखा मुझे, नाश्ता लगा फटाफट। हाँ, अब यही काम रह गया। बर्तन भी साफ मैं ही करूँ, झाड़ू भी मैं ही लगाऊं और दुनिया भर के काम भी मैं ही करूं और सुबह उठ के नाश्ता भी तुम्हें दूं। ए, मुझोरी मत करना, जानती होगी एडवोकेट राजन त्रिपाठी। अगर लेने फैल गया ना तेरी, 2-3 दिन तक लंबा लंबा कर दूंगा ससुरी। सुनो, मेरी और या कमर में दर्द, तुम झाड़ू लगाओ, मैं लगाती हूँ नाश्ता। है कैसी केकड़ी, अब यही काम तो करेंगे हम, झाड़ू ही तो लगाएंगे। खुद लगा खुद। ये लो, अब मैं चलिए अपने मैके, अब सारा काम तुम करो अपने घर के। अरे यार जाने मन, कैसी बातें कर रही है तू, नाराज हो गई? मैं कैसे के जाने का नाम मत ले यार। देखिए झाड़ू भी और पोछा भी मैं लगाऊंगा, तुझसे जरा सा भी काम नहीं कराऊंगा, टेंशन मत ले। तू मेरी राजकुमारी है यार, तुझसे काम थोड़ी कराऊंगा। मैं लगाऊंगा पोछा भी और झाड़ू भी। ले अरे त्रिपाठी साहब, देख लिया तूने कैसी लगाई है झाड़ू? ऐसे ही लगनी चाहिए रोज के रोज। सुसरी एक जमाने से तुझसे झाड़ू लगाने नहीं आ रही है, कल से ऐसी लगाना। जरा सी धूल अगर मिली मुझे तो तेरी कमर पे यही झाड़ू छाप दूंगा। देख, ये बातें किसी से कहने की नहीं होती हैं, घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए। तू घर का आदमी है, जिक्र मत करना किसी से। बाकी तो तुझे हिसाब पता ही है, ये जो बीबियाँ होती हैं ना, ये सबकी चुलबुली होती हैं और हम मर्दों को इनकी सुननी पड़ती है। अगर ना सुनेंगे तो ये रात को देती नहीं है। अरे यार, तो वकील साहब थोड़ा सा कंट्रोल भी कर ले करो अपने गुस्से पे, हर वक्त गुस्सा करते रहो। अरे गुस्से पे कंट्रोल ही तो नहीं होता मुझसे। हालांकि इस गुस्से के चक्कर में 10 से 20 बार पीट चुका हूँ मैं, फिर भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। अरे यार छोड़ो इन बातों को। पुलिस की टेंशन मत ले यार, कानून अपनी जेब में। फटाफट साइड में लगा ले भाई गाड़ी। तेरे हिसाब से गाड़ी रोक ली दीवान जी, जानते ना हो क्या? ऐसा ना हो 2 मिनट में पूरी पुलिस फोर्स को लंबा लंबा कर दूं। अच्छा, कहीं का मंत्री है, विधायक है, कौन है भाई? है कौन? तो अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करता हूँ मैं। पढ़ने आगे क्या लिख रिया, पढ़ते ही फट जाएगी तेरी, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। तू झुक, मैं लूं। तेरी सूरत देख के लग रही है तू पैसे दे के पुलिस में भर्ती हुआ। भाड़ू अनपढ़, सही से पढ़ के लिख रिया। देखिए भाई, हाथी के भोसड़े क्या लिखवा के लाया है? तुमने तो कही कुछ अच्छा सा लिखवा ली, तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा, ये लिखवा लाया। अबे सुसरी के, मैंने ये कही थी कि साफ सुथरे अक्षरों में एडवोकेट राजन त्रिपाठी लिखवा के लाइए। साले गिरघट एडवोकेट हूँ। एडवोकेट राजन त्रिपाठी। तेरी गाड़ी सोले सीध होगी।
ना तेरे पास हेलमेट है ना तेरे पास इसके कागज होंगे। अरे ऐसे कैसे गाड़ी सीज कर दोगे? तुम्हारे बड़े साहब से भी बात कर रही हूँ, कपड़े उतरवा दूंगा यहीं खड़े खड़े। सुन, इनके साहब से कह दिए एडवोकेट त्रिपाठी साहब खड़े हैं, बहुत गुस्से में, गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे हो गई? जा। मान से वकील साहब बड़ी भर के मार रहे हैं दरोगा जी। यूँ कह रहे हैं गाड़ी सीज ही होगी, चुपचाप गाड़ी छोड़ के चल लो। अरे ऐसे कैसे यार, तुझे हाथ लगा दिया? इनकी माँ का यार। चल चल चल, ई रिक्शा से चल लेंगे, चल। अब तो पुलिस खूब मारने लगी यार वकीलों को। ना त्रिपाठी साहब, जो बड़े वकील होम है ना, उन पे तो हाथ भी न लगाती पुलिस, लेकिन ये छोटे मोटे जो होम है, चुटपुट वाले, इन्हें बहुत बुरा मारे है। तेरे हिसाब से हम चुटपुट वकील हो गए हैं? ना मैंने ऐसे भी ना कहा। हाथी के भोसड़े, बीच चौराहे पे गाड़ मार दूंगा तेरी। मेरे ही नौकर हो के मेरे खिलाफ चलता, भाड़ू धक्का दे दिया ना, डोंगे बरहाल हो जाएंगे। सॉरी त्रिपाठी साहब, सॉरी। अबे वो सुअर, ये तेरे बाप का घर नहीं कोर्ट है। पान थूक। ओए, बाहर थूक बाहर, वरना वहीं आके मारूंगा। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, कटघरे में खड़ा ये मासूम सी शक्ल का लड़का मासूम नहीं है, बल्कि एक दरिंदा है। इसने भोली भाली लड़की रुबीना का रेप किया है। मैं चाहता हूं कि कोर्ट इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। ये क्या है? मैं चाहता हूँ, किसी के चाहने से आज तक कुछ हुआ है? तेरे चाहने से क्या हो रही है? ऐसे तो हम भी चाह रहे हैं तेरी बहू को यहीं घोड़ी बना दे। बनवा लेगा तू? चाहता हूँ पाता हूँ कर रही है, यहाँ पे अदालत है ये। ऑर्डर ऑर्डर। त्रिपाठी, यहाँ कोई गलत बात नहीं। माफी चाहूंगा माय लॉर्ड। मैं कह रहा हूँ ये जो वकील साहब ने मेरे क्लाइंट पे इतने घिनौने इल्जाम लगाए हैं वो सरासर बेकार हैं। वकील साहब को शायद ये नहीं पता कि मेरा क्लाइंट बहुत ही मासूम है। जज साहब, इसने तो अभी तक एक भी गंदी फिल्म तलक नहीं देखी, तो क्या ये रेप करेगा? जज साहब, मैं त्रिपाठी जी की तरह बातें नहीं करता। ये रहा सबूत, रुबीना की डीएनए रिपोर्ट। रिपोर्ट तो साफ साफ बता रही है यही अपराधी है। क्यों त्रिपाठी, अब क्या कहोगे? जज साहब, ये जो वकील साहब ने डीएनए रिपोर्ट बनवाई है, उस दुकान से 10-12 डीएनए रिपोर्ट मैं भी बनवा चुका हूँ। खूब फ्रॉड काम हो रहा मार्केट में बेहिसाब। आधार कार्ड नकली बन रहे हैं, पासपोर्ट, पहचान पत्र, दुनिया के काम। जज साहब, कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज साहब, कोई नकली डीएनए रिपोर्ट नहीं है। मैं त्रिपाठी जी की तरह नकली काम नहीं करता। तुम्हारे कहने से वकील साहब सही गलत का पता नहीं चलेगा। अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालत को दिखाओ। मेरा क्लाइंट गुनहगार होगा तो मैं खुद सजा दिलवाऊंगा, समझे? हाँ जी वकील साहब, कोई ठोस सबूत है आपके पास? जज साहब, ठोस सबूत तो जब होगा ना जब मेरे क्लाइंट ने कुछ किया होगा। इसको बस फंसाया जा रहा है, ये निर्दोष है। इसका चेहरा तो देखो, कितना मासूम और शरीफ है ये। जज साहब, इस बार मैं कोर्ट में ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन अपराधी है और कौन मासूम। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसको देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कनेक्ट करो इसे। आप खुद देख लो जज साहब, आपके सामने है ये पूरा वीडियो। कैसे ये लड़की दरिंदगी कर रही है मेरे इस मासूम क्लाइंट के साथ। मेरा क्लाइंट तो बस ऊपर बैठा हुआ है इस लड़की के। हट कुत्ते के बच्चे, तुझे दिखाई ना दे रहा कितनी जबरदस्ती कर रहा है लड़का लड़की के साथ? त्रिपाठी, झूठा केस लड़ रहा तू।
ऐसा ना हो इस लड़के के साथ साथ तुझे भी जेल भेज दूं। ना जज साहब, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसका केस मैंने पकड़ लिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो इसे बच्चा समझ लिया जज साहब, ये तो साला खुद बच्चा करने के मूड से है, मुझे लग रही है। माफ कर दो जज साहब, आज के बाद ये गलती ना होगी। जो आप फैसला सुनाओगे वो हम तैयार हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, रुबीना के साथ अत्याचार करने वाले व्यक्ति को दफा 376 के तहत 5 साल की सजा सुनाती है। कोर्ट इज जज।